सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी दे अध्याय 46वें विच अज आपां भाई गोपाला जी वल्लों शुद्ध जपजी साहब दे पाठ सुनाउण दा प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। श्री गुरु हरगोबिंद जी प्रभु बलवान योधे हन। उन्हां नूं बहुत तगड़े घोड़े ते प्रीत नाल चढ़न दा बहुत शौक है। पंजे घोड़े तबेले विच बंध दिते। सेवक उन्हां घोड़ियां दी सेवा करन लग गए। फिर गुरु जी ने एक एक घोड़े ते चढ़ के उस नूं फेरिया, उन्हां नूं कुदवाया अते बहुत तेज भजाया। उन्हां पंजां विच एक वधिया सी। वह बड़ा चंचल शक्तिशाली अते बड़ा तेज सी। श्री गुरु हरगोबिंद जी ने कह के उस श्रेष्ठ रंग वाले घोड़े नूं अपने चढ़न वास्ते रख लिया। काठी नूं जड़ाऊ हीरे जवाहरात जड़े सन, जिन्हां दी चमक जगमग करके प्रगट हो रही सी ते सोहणे श्रेष्ठ हीरे जिस जिस थां ते जड़े सन उसे उसे थां दे मुताबिक जान के चीरे होए सन। होर भी अजीब युक्ति नाल बनाया है। सोने समेत श्रेष्ठ रंग शोभदा है। ऐसा घोड़ा आसानी नाल नहीं मिलता है जिहड़ा सतगुरु जी दे मन नूं भा जावे। गुरु जी ने हुक्म किया, इस घोड़े नूं तैयार करके लियाओ। सेवकां ने तुरंत ही उस घोड़े नूं शिंगार दिता। रेशम के रस्से नाल बन के ले आए। सारिਆਂ ने अपने आप नूं धन भाग सहित जाणिया। घोड़े दे शरीर का रंग इस प्रकार चमकदा है मानो सोहणी दमक दा पशमीने का कपड़ा है, जो नरम होण करके लुस लुस करदा है ते चमकदा है। दोवें कंन छोटे हन पर खड़े किते सुंदर लगते हैं। चौड़ी छाती है ते अखां सुंदर हन। सुंभ तो उपरला ते गिट्टे ते हेठला भाग छोटा है ते सुंभ वड्डे हन। जिस वेले चलदा है तां धौण बड़ी बांकी लगदी है। श्री गुरु हरगोबिंद जी, श्री गुरु नानक देव जी आदि गुरु साहिबानां नूं याद करदे हन अते वड्डे शस्त्र धारण करके घोड़े ते चढ़ जांदे हन। सुंदर चाले पा के फेरिया, रोकना चाहते हैं, बहुत तेज है, छेड़ के फिर दुड़की चाले पा लिया। बहुत शक्ति लाउंदा है, गुरु जी धीरज दिंदे हन। छोटी चाले उछलदा है, मानो धरती ते गिण गिण के पैर धरदा है। फिर उसनूं भजा के उसकी तेजी नूं वेख्या। कवि उसका वड्डा श्रेष्ठ जस बयान करता है। घोड़े ने मानो बाजी पाई है, जिसनों वेख के नट की बाजी भी लज्जित हुंदी है। हवा के वेग नूं भी पिछे छड़ दिता। विचारे हिरन की हन जेड़े उस बराबर दौड़ सकन। मन दे नाल स्थापन धारण करता है, मानो बिजली नूं भी चंचलता ही सिखाउंदा है। नैण इस्त्री दे नैणा तो भी वध के सुंदर हन, मानो जुए का दा प्रगट हो रहा है। श्री गुरु हरगोबिंद जी ने सब विधियां नाल वेख के घोड़े ते चढ़ के बहुत आनंद प्रसन्न होए। पसंद करके एक घोड़ा अपने पास रखिया, जिस दे सवारी करन नाल पापी मनुखां दा पाप नाश हो जाता है। होर जिहड़ा सुंदर अते शक्तिशाली घोड़ा वेख्या, उस घोड़े नूं बाबा बिधि चंद जी नूं दे दिता। बाबा बिधि चंद जी ने उस ते सवार होके विखाया। वह इन्ना तेज सी मानो पवन का पुत्र शोभा पा रहा होवे। भाई बिधि चंद जी वह घोड़ा लैके बहुत आनंदित होए ते गुरु जी के पैरों ते उसका सिर झुकाया। फिर तीसरा घोड़ा मंगवाया।
जिस उत्ते सुंदर काठी शोभ रही सी उस नूं श्री गुरदित्ते जी वास्ते पहुंचा दिता। सेवक तुरंत लैके गया ते गोविंदवाल साहब पहुंच गया। घोड़ा दे के उन्हां नूं गुरु जी बारे खबर सुनाई। गुरु जी ने फिर चौथे घोड़े नूं लियाउण वास्ते कहा। उसकी काठी सुंदर गहणिਆਂ नाल शिंगारी हुई सी। उस नूं पैंदे खां दे पास भेजिया। वह घोड़े नूं प्राप्त करके बहुत प्रसन्न होया। एक घोड़ा फिर बाकी रह गया। उस नूं विशेष तौर ते तबेले विच रख लिया। एक दिन गुरु जी दीवान दे विच बैठे हुए सन। हज़ारां सिख सूरवीर उत्थे शोभ रहे सन। सारिਆਂ ਨੂੰ सुना के गुरु जी ने फरमाया, किहड़ा सिख शुद्ध गुरबाणी पढ़दा है, यथायोग मात्रा लगां ते अखरां नूं मन नूं संभाल के पढ़ के सुनाए। यह सुन कई सिख हथ जोड़ के कहण लगे, असीं तुहाडी शक्ति नाल पढ़ सकते हाँ, नित ही गुरबाणी का पाठ करते हाँ। ये महान बाणी सानू कंठ हुई है। मुक्ति वास्ते असीं नेम नाल पढ़ते हाँ, प्रेम नाल बाणी जबानी याद करते हाँ, जिहड़ी मुक्ति दे प्रतिबंधक समानां नूं कटदी है। फिर गुरु जी ने कहा, चंगी गल है, गुरबाणी नाल बड़ी प्रीत करनी चाहिए है। फिर भी जिहड़े बुद्धिमान सिख होए हन ਉਹ प्रेम करते हैं ते वेख के शुद्ध पाठ करते हैं। ਉਹ सिख हुण साडे सामने खड़ा होवे ते जपजी साहब का पाठ करे। जिहड़ा शुद्ध पाठ सुना के सानू प्रसन्न करेगा वो मन चाहत फल प्राप्त करेगा। फिर ना देण वाली कोई भी वस्तु नहीं रहेगी। जो भी मंगेगा असीं उसनूं देवांगे। इस तरह सतगुरु जी ने जद फिर कहा तां सारिਆਂ ने विचार के गुरु जी दे आशय नूं समझिया। एक सिख बड़ा ही गुरमुख सी ते उसका नाम गोपाला सी। उसने हथ जोड़ के कहा, हे किरपालू गुरु जी, सेवक प्रति हुण तुसीं अपनी आग्या करो ते अपनी किरपा दा बल मेरे सिर ते धरो। मैं बैठ के सुणावांगा जिवें श्री जपजी साहब दा शुद्ध पाठ वेखदे हां। यह सुन के गरीब निवाज गुरु जी ने कहा, चंगी गल है, इस थां बैठ जाओ। अपने सामने श्री गोपाले वास्ते आसन ढोहाया ते उसनूं आग्या दे के उस उत्ते बिठाया ते कहा, मैनू शुद्ध पाठ सुनाओ, जो मंगोगे उही तैनूं दवांगा। भाई गोपाला जी गुरु जी दे सामने बैठ के पाठ सुनाउण लग गया। श्री गुरु नानक देव जी सुखां दे कारण नूं उसने याद किया। पहला एक ओंकारा कह के सतनाम का उचारण किया। श्री गुरु हरगोबिंद जी ने यह सुन के हथ जोड़ के सिख वल नमस्कार की। फिर मंगलचारण पढ़िया। फिर जेड़ियां 6 पौड़ियां हन ओह पढ़ियां। जय जुग चारे वाली पौड़ी बड़े प्यार नाल पढ़ी ते ओह पौड़ी भी पढ़ी जिस विच वैराग है। फिर 4 पौड़ियां सुनन दे महात्म दियां पढ़ियां ते ब्रह्म बारे सुन के मन नूं आनंदित किया। फिर मन्नण दियां 4 पौड़ियां पढ़ियां, उन्हां नूं शुद्ध उचारण करके सुनाया। फिर 5 परवान की पौड़ी पढ़ी जिस विच निध्यासन है, उसका वख्यान किया। तू सदा सलामत निरंकार। यह 4 तुकां सखियातकार उत्ते हन। फिर असंखां वाली पौड़ी पढ़ी, शक्ति शांत की पहला वेख के। फिर तामसी सकत कही, जिन्हां दा अंत किसी ने नहीं जानिया है। 4 प्रकार का जो ब्रह्म ज्ञान है सारा ही सुना के बयान किया। फिर ब्रह्म की बेअंतता बारे कहा ते जीव ईश की समता कर करके एकता कही। हौली हौली सारी संभाल की। मात्रा लगां ते अखरां दा भला निर्धार किया। यह सुन के सतगुरु जी ने हिरदे विच विचार की, जपजी साहब दे बराबर होर किहड़ी उत्तम वस्तु है। जिहड़ी उत्तम वस्तु इसनूं दईए कोई भी इसकी बराबरी नहीं धारण कर सकता। जिहड़ी सारे जगत की गुरियाई है मैं वो इसनूं देवांगा। दिल विच यह निश्चा पक्का कर लिया। नानक नदरी नदर निहाल। यह तुक बड़ी प्रीत नाल पढ़ी। तद सतगुरु जी मन विच बहुत प्रसन्न होए। अपना गोडा उठण वास्ते उठाया, हिरदे विच तिलक देना चाहिया। सिख ने फिर अपने दिल विच
ਮਨੋਰਥ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਾਠੀ ਸਮੇਤ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਐਸੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੈਣ ਲਲਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਠਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਫਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਦ ਮਨੋਰਥ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੈਸੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਵਾਰਥ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜੇ ਸਾਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੁਰਗੱਦੀ ਅੱਗੇ 3 ਲੋਕ ਨਮੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕਾਠੀ ਸੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਘੋੜਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਸਤਰ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਧਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਛਤਾਏ। ਲਗਾਂ, ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿਕਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ 6ਵੀਂ ਰਾਸ ਦਾ 46ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।